हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली का निर्भया कांड हो या फिर यूपी के हाथरस का मामला, हर घटना के बाद यही सवाल है कि देश की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब हैवानियत की शिकार मासूम बच्चियां होती हैं। गोहाना और फरीदाबाद भले ही ये प्रदेश में दो अलग अलग जगह हों, लेकिन यहां मासूम बच्चियों के साथ हुई हैवानियत की हद एक जैसी ही है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के हाथरस में 19 साल की युवती के साथ हुई हैवानियत से पूरे देश में आक्रोश है। लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा से भी कुछ इसी तरह की घटनाएं सामने आई, जो एक सभ्य समाज के लिए किसी मौत से कम नहीं। पहली घटना गोहाना की है, जहां बरोदा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 10 साल की बच्ची को उसके ही पड़ोस में रहने वाले 40 साल के नरपिशाच ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। मासूम पीड़िता के परिजनों का कहना है कि पहले आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले पर जब परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की तो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हाँ, हमारे इलाके में 10 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की शिकायत मिली है, जिस पर हमने अभियोग अंकित किया है और पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराकर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कि कौन है सर, कहाँ का रहने वाला है, किसने शिकायत दी थी? पीड़िता के फादर ने शिकायत दी थी और आरोपी ये हमारे इलाके में छतेरा गांव का है, बलकार सिंह। बेटी के साथ हैवानियत की दूसरी खबर देश की राजधानी से जुड़े फरीदाबाद की है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। यहां भी आरोपी पड़ोसी ही निकला, जिसने घर में अकेली सो रही मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। मानव रूपी दानव की मासूम पर इतनी बर्बरता कि बच्ची को इलाज के लिए फरीदाबाद से दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया। शिकायत पर यहां भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सूचना मिलने पर और पूरा मामला सामने आने के आधे घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया था, मौका से धर लिया था। पूछताछ में उसने कबूल लिया कि इस तरह की हरकत उसने की है। बच्ची 8 साल की, अपनी छोटी बहन जो लगभग 4 साल की है और एक उसका भाई है जो 2 साल के आसपास का है। तीनों भाई बहन कमरे में सो रहे थे रात को। पड़ोस में रहने वाला एक दूसरा लड़का कमरे में घुसा और उसने जो ये 8 साल की बच्ची थी इसके साथ बलात्कार किया। बच्ची रोने लगी तो दूसरी बहन जो इसकी है 4 साल की, वो उठ गई। उसने उठ के जाके बाहर वरांडा में इसके पेरेंट्स सो रहे थे, अपनी मदर को जगाया और बताया कि दीदी रो रही है। मदर ने जाके देखा तो उनको देखने से समझ में आया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। भले ही इन दोनों मामलों में आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया हो, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देना ही देश में बेटियों की सुरक्षा को पक्का करता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिल्ली में निर्भया के गुनहगारों को दी गई फांसी के बाद फिर किसी दानव की हिम्मत नहीं होती कि वो बेटी को अपनी हैवानियत का शिकार बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।